જેડબલઈ એડવાન્સના પરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં સુરત શહેરની એલન કરિયર કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો વિદ્યાર્થી મહિત ગડીવાલે દેશભરમાં 9મા સ્થાન આવ્યો અને ગુજરાત टॉपर बन्यो છે। नमस्कार, आईआईटी जेडबलई एडवांस 2022 का रिजल्ट आज ही डिक्लेयर हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 9th जो माहित गढ़ीवाल जो एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से आया है, आने वाले करियर में कितने और सक्सेस रेट एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकलेंगे उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहित गढ़ीवाल जो ऑल इंडिया रैंक है 9th है और गुजरात टॉपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन माहित। और किस तरह की तैयारियां रही थी, किस तरह से प्रिपरेशन की गई थी? जेई एडवांस की मैं 3 साल से तैयारी कर रहा था। स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहले तो सिलेबस कवर करना होता है 2 साल, तो एलन ने सारे कॉन्सेप्ट हमें सिलेबस को पढ़ाया। फिर कंटिन्यूस क्वेश्चन बैंक्स और टेस्ट सीरीज़ और वो सब थी, उसके लिए तैयारी की। फिर लास्ट में 1 साल जो बचता है वो रिवीजन और उसके लिए होता है, तो उसमें एक एक चैप्टर को आप रिवाइज करते चलो। सारी चीज़ें आपको रिटेन होनी चाहिए, क्योंकि पेपर 6 घंटे का है, उसमें पूरा इतना बड़ा सिलेबस आने वाला है, तो सारी चीज़ें आपको हैंडी होनी चाहिए। सारे तो एक्सेसिव क्वेश्चंस, फिर टेस्ट सीरीज़ वो बहुत दिए थे। साथ में ओलंपियाड्स को भी टारगेट किया था, क्योंकि ओलंपियाड्स की जो थिंकिंग है वो कई जेई एडवांस में बहुत काम आती है। उसका जो अप्रोच होता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है, और वो मैं मानता हूँ कि वो जिसने बूस्ट दिया था मेरी प्रिपरेशन को। तो एलन सूरत ने इस बाबत में काफ़ी हेल्प किया है कि वो हमेशा मेरे नीड्स के हिसाब से हमारा प्लान कस्टमाइज़ करके दे देते थे, और उससे काफ़ी हेल्प हो जाती थी प्रिपरेशन में। 6 घंटे का पेपर होता था, तो कितनी कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट रहती थी? प्रिपरेशन किस तरह से की जाती थी? किस तरह से कितनी आज की स्टडीज़ आपको लगती थी? मैं 13 to 14 आवर्स की स्टडी करता था। इस पेपर में जो इस साल का जो पेपर था उसमें कंसिस्टेंसी ही की थी, क्योंकि जो पेपर 1 था वो काफ़ी हार्ड आया था। तो काफ़ी बच्चों का ऐसा हुआ कि जो पेपर 1 3 घंटा दिया, उसके बाद वो काफ़ी मेंटली डाउन हो गए, और उसके हिसाब से उनका पेपर 2 भी गंदा हो गया, इसलिए उनकी रैंक थोड़ी पीछे हो गई। लेकिन मैंने 2 पेपर के बीच में काफ़ी अपने आप को मोटिवेट किया, अपलिफ्ट किया कि कोई बात नहीं, एक पेपर ख़राब किया है, दूसरा अच्छा हो जाएगा तो भी रैंक थोड़ी ऊपर आ जाएगी। तो वो काफ़ी मुझे हेल्प किया। मेरे पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, और उसके कारण मैं अच्छा रैंक ला पाया। अब जो सर है एलन कोचिंग सूरत सेंटर हेड है नेचल सिंह, कितनी इम्पॉर्टेंट मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़रूरी है? क्योंकि जब स्टूडेंट्स 6 आवर्स का पेपर्स जब प्रिपेयर करने के लिए जाता है, देने जाता है, तो ये जो 6 आवर्स के लिए किस तरह से मेंटली उनको प्रिपेयर किया जाए? ये जो प्रिपरेशन होती है, जैसे जो चरणों में, जैसे मैंने कहा, जेई मेंस के लिए एक अलग तरीके की चीज़ रिक्वायर्ड होती है। वो 3 घंटे का पेपर होता है। जेई मेंस में बच्चे को बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सिलेबस दोनों का तकरीबन सेम है, लेकिन जेई एडवांस 2 पेपर होते हैं और दोनों ही देने कंपलसरी हैं। तो एक साथ, और इतने लेवल जो होता है क्वेश्चंस का वो काफ़ी डेप्थ में होता है। इसमें बच्चे का ये चीज़ सोचने की, भाई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हैं तो मुझे करना है, वो चीज़ जैसे डिफ़िकल्ट देख के जो बच्चे छोड़ देते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके किए हुए नहीं आते। इसमें सारे क्वेश्चंस नए होते हैं, और 6 घंटे तक आपको करना है इसमें। तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है, और यही रिजिडिटी इनको हेल्प करती है जब आगे रैंक अच्छी लाने के लिए। पिछली बार से इस बार कितने क्वालिफाइड हुए हैं जेडबलई? इस बार टॉप 100 में एलन सूरत से 3 रैंक्स हैं। पिछले साल 1 रैंक थी। बेस्ट रैंक लास्ट ईयर 15 थी जेई एडवांस में। इस वर्ष बेस्ट रैंक हमारी ऑल इंडिया रैंक 9 है, और इसके अलावा टोटल हमारे 48 स्टूडेंट्स आईआईटी में क्वालिफाई किए हैं इस साल। पिछले वर्ष 28 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई किए थे। जी, अब हम जो 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाइड किया है, 84 और 94 रैंक है, उनसे हम बात करेंगे। किस तरह की प्रिपरेशन थी और किस तरह कितनी मेहनत लगी? मैं एलन सूरत में मतलब कम से पिछले 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जेडबलई के लिए 2 साल से मेहनत की है, और दिन में मैं तकरीबन 10 से 11 घंटे पढ़ता था, और इसमें सेल्फ स्टडी का मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंस रखा है। मैं क्लास कुछ 4 से 5 घंटे तक क्लासेस होती थी, फिर 6 से 7 घंटे तक सेल्फ स्टडी करता था। उसमें डाउट्स जो आते थे वो टीचर के साथ डिस्कस करता था, और ऐसे ही एलन सूरत ने काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, जिसमें से कोई भी कमी होने नहीं दी है। मतलब जो भी हम चाहते थे सर ने वो इनपुट दिया है। और जी, आपका नाम, आपका रैंक कितना है? मेरा नाम क्रिश ठाकुर है और मेरा रैंक 84 है।
84 रैंक, अब आने वाले क्या करियर किस मेन फोकस किया? मेरा आगे तो प्लान है आईआईटी बॉम्बे में सीएससी लेना और एक इंजीनियर अच्छा बनना।